मेरा नाम रेवरेंड सैमुअल हदायत है। मेरे वालिद साहब का नाम रेवरेंड हदायत मसीह, जिन्होंने 45 साल चर्च ऑफ पाकिस्तान मुल्तान डायसिस के साथ पासबानी खिदमत सार अंजाम दी। मैंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से 2008 में थियोलॉजिकल एजुकेशन को मुकम्मल किया और एमडी की डिग्री को हासिल किया। मैं 12 साल से क्लार्क नगर चक नंबर 113-15 में पासबानी खिदमत सार अंजाम दे रहा हूँ। क्लार्क नगर एक मसीही गांव है। ये गांव 1912 से 1918 में आबाद हुआ। डॉक्टर C.B. स्टोन्स और उनके साथी क्लार्क ने बड़ी काविश के साथ इस गांव को आबाद किया और दूरों नज़दीक से मसीहों को लाकर इस गांव में आबाद किया। इस गांव का नाम क्लार्क नगर डॉक्टर C.B. स्टोन्स के साथी क्लार्क के नाम पर है। आज हम खुदा की इलाही मर्ज़ी के मुताबिक ईद सऊद अल मसीह की पे बातचीत करेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत हम तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में हमारी नसीहत के लिए, तरबियत के लिए यूं मरकूम है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा बाप की ख़ास बरकत हो, आमीन। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अलमसीह मुर्दों में से तीसरे दिन अलल सुबह जी उठे और अलमसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ लोगों पे ज़ाहिर होते रहे। और जब लोगों ने यीशु मसीह को ज़िंदा अपने सामने पाया तो यीशु मसीह पर लोग ईमान लाए। यीशु मसीह पर ईमान लाकर उनकी शख्सियत तब्दील हो गई। खुदावंद यीशु मसीह ने 40वें दिन खुदा की इलाही मर्ज़ी के मुताबिक आसमान पर सऊद फरमाया। मसीही अकीदे में ये बात शामिल है कि यीशु मसीह ने आसमान पर सऊद फरमाया और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। यहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आने वाले हैं। यीशु मसीह ने तमाम तर पेशन गोइयों के मुताबिक आसमान पर सऊद फरमाया। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस, ज़बूर नंबर 68 उसकी
18वीं आयत में यसु मसीह के आसमान पर सऊद फरमाने के मुताल्लिक पेशन गोई करता है। लिखा है, तूने आलम बाला पर सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। यानी यसु मसीह का आसमान पर सऊद फरमाना तमाम तर पेशन गोइयों के मुताबिक हुआ। यसु मसीह ने आसमान पर सऊद फरमाकर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठकर इस बात को साबित किया कि उसके पास इख्तियार है, वो इख्तियार रखता है, वो सल्तनत करता है। खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठना उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसके इख्तियार, उसकी कुव्वत को ज़ाहिर करता है, उसकी सल्तनत को ज़ाहिर करता है। और जब हम यसु मसीह की सल्तनत को बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यसु मसीह की सल्तनत के मुतल्लिक़ मरकूम है कि उसकी सल्तनत अब्दुल-अबाद तक कायम रहेगी, यानी हमेशा हमेशा तक कायम रहेगी। उसकी सल्तनत को ज़वाल नहीं है। वो कादरे मुतलिक है, वो लामहदूद है, वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। सब चीज़ें उसके ताबे हैं। यसु मसीह ने आसमान पर सऊद फरमाकर ये ज़ाहिर फरमाया कि वो आसमानों ज़मीन पर इख्तियार रखता है। वो आसमान से उतरने का और आसमान पर जाने का इख्तियार रखता है। उसने आसमान पर सऊद फरमाकर ये ज़ाहिर फरमाया कि वो बादलों पर, हवा पर, आसमानों पर, ज़मीन पर, कुल कायनात पर वो इख्तियार रखता है। खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल इफिसियों के ख़त उसके 4 बाब उसकी 8वीं आयत में बयान फरमाता है, आलम बाला पर चढ़ा और कैदियों को साथ ले गया। इस तरह इफिसियों 4 बाब उसकी 10वीं आयत में खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान फरमाता है कि आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, यानी यसु मसीह आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। अबरानियों का मुसन्नफ उसका 1 बाब उसकी 3री आयत में अबरानियों के ख़त में अबरानियों का मुसन्नफ यूँ बयान फरमाता है कि आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। कौन? खुदावंद यसु मसीह। खुदावंद यसु अल मसीह ने आसमान पर सऊद फरमाकर खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठकर हमें एक नई उम्मीद दी है। हमें आसमानों पर जाने के लिए यसु अल मसीह ने हमारे लिए राह तैयार की है, हमें एक नई उम्मीद दी है। और खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को ये शरफ बख्शा कि उसी के वसीला से हम आसमान तक रसाई हासिल कर सकते हैं। उसी के वसीला से हम आसमानी मकानों में दाखिल हो सकते हैं। मकाशफा की किताब उसका 5वां बाब उसकी
12वीं आयत में खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना आरिफ बयान फरमाता है, फरिश्तों और मुकद्दसों की रूहों ने मसीह यीशु को सिजदा किया और कहा कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही इज़्ज़त, दौलत, बुजुर्गी के लायक है। यानी खुदावंद यीशु मसीह इज़्ज़त, बुजुर्गी, दौलत, हशमत के लायक है। वो बादशाह है, वो निजात दहिंदा है जिसको पूरी कायनात पर इख्तियार है, जिसके सामने हर घुटना झुक जाता है, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा ज़मीन के नीचे जो पताल है या आलम अरवा है। हर बशर, हर जानदार, हर इंसान उसके ताबे है और फरिश्ते और इंसान और मुकद्दसीन सभी उसको सिजदा करते हैं, सभी उसी के वसीला से नजात पाते हैं। यीशु मसीह जब आसमान पर गए, आसमान पर जब यीशु मसीह ने सऊद फरमाया तो फरिश्ते ने कहा, आसमान से आवाज़ आई कि यीशु मसीह जिसे तुम आसमान पर जाता हुआ देख रहे हो, इसी तरह तुम उसे आता हुआ देखोगे और हर एक आंख उसे देखेगी। हमें यीशु मसीह की आमदे सानी के लिए अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह की आमदे सानी के लिए अपने आप को तैयार रखकर उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हमें उसके मुंतज़िर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है जो हमें लेने को आने वाला है। मेरे अजीज़ों, अपनी शख्सियत पे गौर कीजिए कि हम कहाँ पे हैं। अपनी शख्सियत पे गौर कीजिए कि हम में कौन कौन सी कमी कमज़ोरी है। बहसीयत इंसान हम में बेशुमार कमज़ोरियाँ हैं। बहसीयत इंसान हम में बेशुमार कोताहियाँ हैं। ईद सऊदुल मसीह जो खुदा ने हमारी शख्सियत में हमें दे दी है, हमारी निगाहें उस यीशु की तरफ हो जाती हैं जिसने आसमान पर सऊद फरमाया, जिसके हम सब मुंतज़िर हैं, जिसके पूरी दुनिया मुंतज़िर है कि वो आने वाला है। हमें अपने आप को अपने मसीहा के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। अपने दुल्हा के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। वो हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। अपनी शख्सियत पे गौर करें, तैयार करें अपने आप को, अपने अंदर खुदा के कलाम को भर लें, चेंज करें अपने आप को, अपनी शख्सियत में यीशु को जगह दीजिए। खुदावंद में ऐसा करने का शर्फ दे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।